आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम आंग्ल मराठा का युद्ध देखते हैं, जो 1803 से 1806 के मध्य हुआ। ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के मध्य होता है और इसमें सालबाई की संधि होती है। इसमें मराठा अंग्रेजों से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से मराठा मैसूर की मदद नहीं कर पा रहे थे। महादजी सिंधिया की 1795 में मृत्यु हो जाती है। 1795 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है और महादजी सिंधिया इनकी मृत्यु हो जाती है और पेशवा बनते हैं बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय पेशवा बनते हैं। ये बाजीराव द्वितीय 1796 में पेशवा बनते हैं। 1796 में पेशवा बनी और ये अंतिम पेशवा है जो 1818 तक रहते हैं, यानी कि 1796 से 1818 तक, कुल 22 साल तक बनते हैं। और ये रघुनाथ राव के पुत्र हैं। यहां लिख लो, रघुनाथ राव के पुत्र, रघुनाथ राव के पुत्र। ये रघुनाथ राव के पुत्र हैं और नाना फडणवीस की 1800 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाजीराव द्वितीय मनमानी ढंग से राज्य को चलाने लगते हैं। इन्होंने, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, ग्वालियर के जो सिंधिया हैं, यहां आप देखो, कि यहाँ गायकवाड़ हैं। यहाँ बड़ौदा में गायकवाड़, पूना में है पेशवा, यहाँ इंदौर में है होलकर और ग्वालियर में है सिंधिया। ग्वालियर में सिंधिया है, ग्वालियर में सिंधिया है, नागपुर में भोसले हैं और हैदराबाद में निजाम है। यहाँ ये आंग्ल मैसूर युद्ध का देखा हुआ आपने कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से पिछली वीडियो में जो 1767 से 1769 के मध्य होते हैं और इसमें अंग्रेजों की हार होती है। इसके बाद 1769 में मद्रास की संधि होती है। 1780 से 1784 के मध्य हैदर अली की मृत्यु होती है, जिसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। और 1790 से 1792 के मध्य में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। 1783 ईस्वी में आयरकूट की मृत्यु हो जाती है और जैसे तैसे इसके बाद 2 साल तक 1782 से 1784 तक टीपू सुल्तान युद्ध को खींचते हैं। इसके बाद वो संधि कर लेते हैं और फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है, जो 1790 से 1792 में हुआ। इसमें टीपू का आधा राज्य चला जाता है लगभग। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो 1799 ईस्वी में होता है। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। आज हम देख रहे हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें यहाँ पर बड़ौदा में गायकवाड़, पूना में पेशवा, इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया, यहाँ नागपुर में भोसले हैं। नागपुर में भोसले हैं। यहाँ हैदराबाद में निजाम है। बंगाल में देखा होगा कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध होता है तो त्रिपुट की सेना को हरा देते हैं। इसके बाद जब इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि करते हैं। इसमें इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र, इलाहाबाद की पहली संधि में शाह आलम द्वितीय को दे दिए जाते हैं। उस इलाहाबाद की फिर दूसरी संधि शुजाउद्दीन के साथ करते हैं।
50 लाख का हर्जाना लेते हैं युद्ध के रूप में, और इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र ले लेते हैं और चुनाव के खिलाफ खुद अपने पास रख लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ हैदराबाद है, यहाँ हैदराबाद में निजाम है, नागपुर में भोसले हैं, यहाँ बंगाल है। बंगाल में तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर में युद्ध में इन्होंने दीवानी ले ली अंग्रेजों को। उस समय का बंगाल और इस समय का बंगाल, बिहार, उड़ीसा ले लेते हैं, दीवानी ले ली इन्होंने। इसके बाद हमने देखा कि बाजीराव द्वितीय पेशवा बनते हैं, जो 1796 1718 के मध्य रहे। बाजीराव द्वितीय जब नाना फडणवीस की 1800 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो ये मनमाने ढंग से राज्य को चलाने लगते हैं, और 1800 ईस्वी की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने बाजीराव द्वितीय ने ग्वालियर के सिंधिया के साथ मिलकर, पेशवा बाजीराव ने बाजीराव द्वितीय उन्होंने ग्वालियर के सिंधिया के साथ मिलकर जो इंदौर के राजा हैं होलकर, जसवंत होलकर, इनके छोटे भाई की षड्यंत्र से हत्या कर देती है। जब ये बात जसवंत होलकर को पता चलती है, जी हैं जसवंत होलकर, जब ये बात जसवंत होलकर को पता चलती है तो जसवंत होलकर अपनी सेना लेकर पूना पर आक्रमण कर देता है और पूना पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद जब पूना पर कब्जा कर लेता है तो बाजीराव द्वितीय भागता है अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों से मदद मांगने। अंग्रेज 60,000 सेना देने का वादा तो कर देते हैं, लेकिन बदले में वो कहते हैं कि हमें सूरत का क्षेत्र चाहिए। अब इसके बाद सिंधिया और भोसले, सिंधिया हैं भोसले मिलकर मराठा पर आक्रमण करते हैं, पूना पर कर देते हैं, जिसके बाद मराठा हार जाते हैं, जिसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1803 से 1805 के मध्य हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि 3 संधि होती हैं जिनमें अंग्रेज तीनों के साथ, जिसमें से हैं सिंधिया के साथ। सबसे पहले देखो अब सिंधिया के साथ अंग्रेज संधि करते हैं। सिंधिया के साथ अंग्रेज सुरजी अर्जुन गांव की संधि करते हैं। सुरजी अर्जुन गांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि करते हैं। और इसके बाद भोसले के साथ अंग्रेज देवगांव की संधि होती है। देवगांव की संधि होती है। और होलकर के साथ अंग्रेज राजपुर घाट की संधि करती है। किनके साथ? होलकर के साथ। होलकर के साथ अंग्रेज मिलकर राजपुर घाट की संधि करते हैं। ये संधि अंग्रेजों ने इनके साथ अलग अलग की और इनके ऊपर सहायक संधि के रूप में थोप दी। अब हम आंग्ल मराठा का तृतीय युद्ध देखते हैं, यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के देखते हैं, जो 1817 से 1818 की बात है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के मध्य होता है। और इस युद्ध के बाद सतारा में प्रताप सिंह को निर्वासित कर दिया जाता है। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के मध्य होता है, इस युद्ध में के बाद सतारा को, इस युद्ध के बाद सतारा को प्रताप सिंह को निर्वासित कर दिया जाता है। इस युद्ध के बाद प्रताप सिंह को सतारा से प्रताप सिंह को निर्वासित कर दिया जाता है।
सतारा सिंह को निर्वासित कर दिया जाता है। दरअसल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अप्पा साहेब नागपुर से हमला करते हैं लेकिन हार जाते हैं। नागपुर से हमला किया लेकिन हार जाते हैं और बाजीराव द्वितीय ये पूना से हमला करते हैं। पूना से हमला करते हैं लेकिन हार जाते हैं। पूना से हमला करते हैं लेकिन हार जाते हैं। फिर थोड़े बहुत कुछ युद्ध होते हैं, जैसे खिड़की का युद्ध, कोरेगांव का युद्ध और सालसेट का युद्ध। इसके बाद कुछ और युद्ध हैं जिनको देखो कि खिड़की का युद्ध, पहला है खिड़की का युद्ध, दूसरा है कोरेगांव का युद्ध और तीसरी हम बात करें सालसेट के युद्ध की। सालसेट का युद्ध, ये युद्ध होते हैं 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बाजीराव द्वितीय को बिठूर, जो कि कानपुर के पास ही है, कानपुर में निर्वासित कर दिया जाता है और इनकी मृत्यु के बाद इनके दत्तक पुत्र नाना साहेब को कानपुर में ही रहना पड़ता है। 8 लाख रुपए वार्षिक बाजीराव द्वितीय को निर्वासित करके कानपुर भेज दिया जाता है, यानी जो बिठूर में, और इन्हें वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनके दत्तक पुत्र हैं नाना साहब, इनको कानपुर में ही रहना पड़ा। इन्होंने कहा कि मुझे भी पेंशन दी जाए, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा मानने से मना कर देते हैं, यानी कि नाना साहब को अंग्रेज नाना साहब को पेशवा मानने से इनकार कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बंगाल में द्वैत शासन यानी कि दोहरा शासन, इतिहासकारों ने इससे डाकुओं को शासन कहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।